सभी को जय यीशु। फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, और फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसने ये मौका दिया है आपसे बातें करने के लिए। वचन के द्वारा आपसे हम भेंट करते हैं और विश्वास करते हैं कि वचन के द्वारा आपको चंगाई, आशीष और दया मिलती है। मैं ये भी विश्वास करता हूँ जो वचन आप लोग सुनते हैं उस वचन के द्वारा आप लोगों को मुक्ति, कृपा और परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो समय उसने दिया है इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। जितने भी जन आज वचन सुन रहे हैं, मैं सभी को अनुरोध कर रहा हूँ, अपनी आंखें को बंद कर लीजिए, प्रभु के चरणों में आ जाइए, अपने हृदय को परमेश्वर के नाम पे समर्पण कीजिए और प्रार्थना में लग जाइए। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू महान परमेश्वर है, तू जीवित खुदा है। जब तेरे चरणों में हम लोग आए हैं, विश्वास करते हैं तेरी दया हम लोगों के ऊपर उतर कर आएगी। इस समय जो वचन हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन के हर एक कठिनाइयाँ, हमारे जीवन के हर एक परेशानियाँ, हमारे जीवन के हर एक दुख को तू दूर कर कि हम लोग तेरे ऊपर विश्वास कर सके, निर्भर कर सके और तेरी महिमा कर सके। यीशु के नाम से विनती चाहते हैं। इस प्रार्थना को तो स्वर्ग में सुन और स्वीकार कर। आमीन। आज जो वचन हम लोग सुनने जा रहे हैं, इस वचन में बहुत ही आशीष है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या अगर देखेंगे, जहां पर 1 से परमेश्वर एक शादी बाड़ी में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उसने देखा उस शादी बाड़ी में दाखरस खत्म हो चुका है। जब वो पहुंचे, और बाइबल के अनुसार इस घटना को यीशु की पहली चमत्कार की घटना कहा जाता है। जब यीशु वहाँ पर पहुँचे तब माता मरियम ने यीशु से कहा कि देखो, इन लोगों का दाखरस खत्म हो चुका है। यीशु ने माँ से कहा, मेरा अभी समय नहीं आया है। मगर माँ ने उन लोगों से कहा, ये जो बोल रहे हैं इनके बातें सुनो। जान लीजिए परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं। जानिए परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। जानिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या लाना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं। उसने कहा, इस जगत के समय खराब हैं, तुम प्रभु के बातों को सुनो और प्रभु के ओर लौट कर आओ। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 16-17 से अगर देखेंगे, जहां पर यीशु ने कहा, इस जगत के समय में अपने जीवन को व्यस्त मत करो और तुम प्रभु के पास लौट कर आओ। वो चाहते हैं कि आप उसके पास लौट कर आएँ, उसके वचन को सुने और उसके वचन को सुनकर अपने जीवन को परिवर्तन करें। ये संभव तभी है जब हम लोग उसके वचन को अपने जीवन में अपनाएंगे। ये संभव तभी है जब हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। क्योंकि वो आपको चाहते हैं, वो आपके जीवन को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बदले और बदल कर परमेश्वर के पास आए। उसने कहा अपने वचन में, वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग नतमस्त ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचानें। इफिसियों के नाम पुस्तक, सन पौलुस के पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 15 से ये वचन उसने कहा है। प्रभु की इच्छा क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जब यीशु उस घर में, उस विवाहवाड़ी में पहुंचे, उस विवाह के मंडली में पहुंचे, जाकर देख रहा है सबसे जरूरी चीज दाखरस खत्म हो चुका है। आप जानते हैं दाखरस बनाने में करीबन बहुत दिन, बहुत समय, बहुत महीना लगते हैं। हमारे कलकत्ता की एक अंचल है जहां पर दाखरस बनाया जाता है। मैं जाकर पूछा था, उन लोगों ने कहा कि ब्रदर बहुत समय लगता है, इसे भिगो कर रखना पड़ता है, उसके बाद करीबन महीनों दर लग जाता है एक दाखरस बनाने के लिए। और अचानक कहीं पर ये शादी बाड़ी में, उस समय में दाखरस शादी बाड़ी का सबसे उम्मीदा चीज़ था, जिससे शादी बाड़ी का पहचान मिलता था कि ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने बड़े हैं। मगर उस समय उन लोगों की वो दाखरस खत्म हो चुकी थी। उन लोगों को पता नहीं है क्या करेंगे, मगर पहले ही उन लोगों ने माता मरियम की सहायता ली। जब उन लोगों ने माता मरियम की सहायता ली, माता मरियम ने उन लोगों को यीशु को दिखाया। हम लोगों के जीवन में हम लोग जब पहले माता मरियम के पास आते हैं, माता मरियम पहला पहचान यीशु से कराता है। पहला पहचान यीशु को बुलाने के लिए चिन्ह दिखाता है।
और तब यीशु हमारे और आपके जीवन में काम करते हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जब आप यीशु को पुकारेंगे, जब आप यीशु को बुलाएंगे, जब यीशु की नाम आप लेंगे, तब यीशु आपके जीवन को बदलेंगे। आज इस घटना को देखिए, जिस घटना में जब यीशु वहाँ पर गए थे शादी बाड़ी में अच्छे खाना खाने के लिए, घूमने के लिए, मगर उसको क्या पता था कि उस दिन जाकर उसे चमत्कार और चिन्ह का काम करना पड़ेगा। आपको पता नहीं है परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहते हैं। आप जो नहीं सोचते हैं परमेश्वर वो करना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी जीवित घटना बताना चाहता हूँ। मेरे इस ज़िंदगी के लाइफ में इतने सालों में प्रचार में मैंने एक जगह बनगांव के एक जगह पर मैं गया था प्रचार के लिए। अचानक जहाँ पर प्रचार होने वाला था, सब कुछ जितने भी मेरे सिस्टम है, माइक और जितने मेरे लैपटॉप जो भी लगाना ज़रूरत था, म्यूज़िक सिस्टम सब कुछ लग चुका था, प्रचार चालू होने वाला है। अचानक जो प्रचार के जगह पर जो लोग हेड है, वो सेक्रेटरी और वो प्रधान आकर कहने लगे, नहीं आपको हम प्रचार करने नहीं देंगे। मैंने सुना भी इस जगह पर कुछ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने मेरे लड़के लोगों से कहा कि आप लोग तैयार होकर चलिए, निकल जाइए, जो भी सिस्टम आप लोग लगाएं खोल लीजिए, चलिए हम लोग चले जाते हैं। मेरे लड़के लोग कहने लगे कि ब्रदर इतने दूर से आए हैं, इतना ट्रैवल करके आए हैं और उसके बाद बोल रहा है प्रचार करने नहीं देंगे, ये कैसा दिन आ चुका है। मैंने बोला कुछ मत बोलो, प्रभु के हाथ में छोड़ दो। और मैं वहाँ से निकल कर आ रहा था, उस जगह पर जहाँ पर प्रचार होने वाले थे, उस जगह को छोड़कर थोड़े ही दूर आए, आकर देख रहे एक तालाब में एक भाई साहब नहा रहे थे। उस तालाब से वो ऊपर आकर कहने लगे, अरे आप ब्रदर एंथनी है ना? मैंने कहा हाँ। उसने कहा आप मुझे नहीं पहचानेंगे मगर मैं आपको पहचानता हूँ। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो, कोई तो मुझे पहचाना। तो मैंने कहा आप और भी अच्छे तरह से मुझे पहचानेंगे। पिछले हफ्ते एक नाइट विजिल प्रेयर सर्विस हो रहा था और मैं उस प्रेयर सर्विस में उपस्थित था। मेरे पैरों में बहुत ही सूजन थी और मैं हट नहीं पा रहा था, बहुत ही दर्द था। डॉक्टर ने बहुत कुछ कहा था, मगर उस प्रार्थना के समय में, चंगाई के समय में आपने मेरे लिए प्रार्थना किए और मुझे उसी दिन से चंगाई मिला। देखिए मैं अच्छे तरह से चल रहा हूँ और हटकर इस तालाब में अभी नहा रहा हूँ। फिर उसने मुझसे कहा आज तो आपका प्रचार का दिन है, इसीलिए मैं सुबह नहा रहा था कि आपके प्रचार में अटेंड कर पाएँ। मैंने कहा नहीं, ये लोग प्रचार नहीं चाहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मुझे प्रचार करने नहीं देंगे। वो भाई साहब गुस्से में आ चुके हैं, वो नहाते नहाते कहने लगे कौन कहता है कि आपको प्रचार करने नहीं देगा, चलिए मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ झगड़ा नहीं चाहता हूँ, झमेला नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रभु का चिन्ह नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि चलिए मैं आप मेरे घर चलिए। और जब मैं उसके घर में पहुंचा, उसके घर उस प्रार्थना सभा के पीछे में था, उस सभा के पीछे में उसके घर था। मैं जब पहुंचा, उस घर में प्रवेश किया, अचानक एक पिताजी और एक भाई साहब मुझसे मिलने के लिए आए। परमेश्वर ने बातें करना शुरू की। परमेश्वर ने कहा ये पिता है और ये लड़का है। मैंने उन लोगों से कहा आप लोग झूठे संबंध में हैं, आप लोग करीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। आप लोग एक ही घर में रहते हैं मगर एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। आप लोगों में झगड़ा है, मत आइए मेरे पास। यीशु बातें करने लगे और तब वो दोनों भाई और वो पिताजी रोने लगे, एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। वो लोग कहने लगे कि हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, हम लोग बहुत सालों से गलती में थे, मगर आज पता चला परमेश्वर कौन है। आज पता चला परमेश्वर क्या कर सकते हैं। आज पता चला प्रभु यीशु की ताकत क्या है। फिर वो बुजुर्ग जो थे वो दौड़ते हुए वो जहां सभा होने वाले थे उस सभा में जाकर जो माइक लेकर प्रचार कर रहे थे उससे माइक छीनते हुए वो चित्कार करते हुए साक्षी देने लगे कि प्रभु ने उसके जीवन पर क्या क्या आशीष का काम किया है, प्रभु ने उसके जीवन पर क्या क्या चंगाई किया है। तब वो सभा में जितने भी जन बैठे हुए थे सब कोई उस सभा के जगह को छोड़कर मैं जिस घर में बैठा हुआ था उस घर में आ चुका था। मैंने उन लोगों से कहा नहीं, ये प्रभु का चिन्ह नहीं है, चलिए आप लोग सभा में चलिए, मैं भी जाता हूँ। तब जो लोग मुझे बारन किए थे वो लोग हाथ जोड़कर कहने लगे नहीं, आप यहाँ पर प्रचार कीजिए, हम लोग गलत थे, हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोग क्या कर रहे थे। उस सभा में उस भाई साहब ने खड़े होकर साक्षी देने लगे कि हम लोग प्रभु के दास को भगा रहे थे। मैंने कहा नहीं,
आप मुझे नहीं, आप परमेश्वर को दूर कर रहे थे। मैं यहाँ नहीं तो दूसरा कहीं प्रचार करता, वहाँ पर परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करता, मगर आप प्रभु की आशीष को दूर कर रहे थे। और उस वक्त जब मैंने प्रार्थना चालू किया, प्रभु का धन्यवाद हो, उस पूरे जगह पर पवित्र आत्मा ने घेर ली और प्रभु ने हर एक जन को स्पर्श करते हुए चंगा किया। मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ इतने सुंदर काम करने के लिए। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके साथ में है। बाइबल में 366 बार कहा गया है यीशु मसीह आपके साथ में है, मगर इस चिन्ह तब आपके जीवन में पूर्ण होगा जब आप विश्वास के साथ उससे कहेंगे। हमारे और आपके जीवन एक पानी का तरह है जिसमें कोई रंग नहीं है। जब यीशु ने उन लोगों से मिला, उन लोगों से पहले ही उन लोगों से कहा, आप लोग इस जो 6 जाला खाली है उसमें पानी भरिए। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, जानते हैं वो 6 जाला जहां पर बाहर में रखा हुआ था, ये किस लिए व्यवहार होते थे? पुरातन नियम में जो लोग किसी के घर में आते थे, वो लोग घोड़े में या गधे में या ऊंट में चढ़कर आते थे, और वो चढ़कर आने के बाद उन लोगों के पैर में गंदगी लगा रहते थे। ये 6 जाला बाहर में रखा जाता था कि उस पानी से इन लोगों की पैर धुला जाए, मगर यीशु ने कहा, बाहर में रखे हुए उस 6 जाले को पानी से भरो। आमीन। आप और हम हैं वो जाले जो खाली है, जो बाहर गिरे हुए हैं, जो कोई नहीं देखता है, जो हमें और आपको पसंद नहीं करता है, जो नहीं चाहता है कि हम और आप व्यवहार हो। मगर मैं आज आप लोगों को खुशी की संवाद देना चाहता हूं, परमेश्वर आपको व्यवहार करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को व्यवहार करना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में शक्ति को लाना चाहते हैं। किस तरह? प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में वो पानी भरे जिसे वो रंग में बदल सके। जानते हैं, जब हम लोग पवित्र आत्मा के पास प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तब उस पानी से हमें और आपको भरता है। वचन के अनुसार यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 36, 37, 38 और 39। 38 और 39 में उसने कहा कि मैं पर्व का पहला दिन और पर्व का अंतिम दिन, यीशु खड़े होकर चिल्लाते हुए उसने कहा, अगर कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पानी मांगे कि उसका प्यास बुझ जाए। और यीशु ने उसके बाद कहा, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि मैं उसके अंतर से पानी का स्रोत बहाऊंगा। मैं उसके अंतर से पानी का स्रोत बहाऊंगा। हालेलुया। ये मैं नहीं, परमेश्वर खुद से कह रहे हैं कि मैं उसके अंतर से। मैं जानता हूं कि तुम लोग अब्राहम के संतान हो, फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे जीवन में पानी का स्रोत बहाऊंगा। पर्व का अंतिम दिन और मुख्य दिन ईसा उठकर खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है कि उसके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। और उसके बाद के वचन में यीशु ने कहा, उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों की प्राप्ति होगा। अगर आप आज प्रभु में विश्वास करते हैं, आज आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो आपको भी वो पवित्र आत्मा मिलेगी, आपको भी वो पवित्र आत्मा दिया जाएगा और आप भी उस पवित्र आत्मा से चल पाएंगे। यीशु ने उस शादी बाड़ी में जब देखा पानी नहीं है, जब देखा इन लोगों में तकलीफ है, जब देखा इन लोगों में कष्ट है, तब यीशु ने उन लोगों से कहा, पानी भरो, अपने जीवन को प्रभु के वचन से भरो, अपने जीवन में परमेश्वर की वचन को भरने दो। आज के समय में हम लोग परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में नहीं भरते हैं। मैंने बहुत सारे जन को देखा है, विशेष करके यूथ लोग, युवक लोग, युवती लोग, जो लोग हैं, ये लोग प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग मानना नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर की वचन में ताकत है। मैं ज़्यादातर जगह पर जहाँ पर जाता हूँ, जितने भी यूथ लोग हैं, उस यूथ लोगों को चाहता हूँ कि प्रभु में लौट कर आए।
बुजुर्ग लोग तो परमेश्वर को याद करेंगे, मगर यूथ लोग, जो लोग यूथ है, वो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहते हैं। मैं वचन के अनुसार चाहता हूं कि वो लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास करें, प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर की ताकत के ऊपर विश्वास करें। प्रियजन, ये संभव तभी है जब हम लोग परमेश्वर की मार्ग पर लौट कर आएंगे। ये संभव तभी है जब हम लोग परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारेंगे। ये संभव तभी है जब हम लोग यीशु मसीह के नाम के द्वारा अपने जीवन में प्रभु का वचन के पानी को भरेंगे। आज प्रभु आपको पुकार रहा है। जिस तरह से वो शादी बाड़ी में जाकर यीशु ने उस चिन्ह और चमत्कार से सबको बताया यीशु क्या करना चाहते हैं। जब आप अपने जीवन में प्रभु का वचन को भरेंगे, तब यीशु आपको छुएगा, आपको स्पर्श करेगा, आपको पिता के ओर चढ़ाएगा। देखिए वचन को अच्छी तरह से। यीशु ने पानी को लेकर पिता को धन्यवाद दी और सबको बोला, बांट दो। जब पिता के पास आपको चढ़ाएंगे, तब परमेश्वर की धन्यवाद आपके जीवन में रंग लाएगी। आपके जीवन में जो अधूरापन है, जो सफेदी है, उसको वो रंग में बदल देगा। जो भी आपको देखेगा वो कहने लगेगा, सचमुच ये संतान है, ये ईश्वर का संतान है, मैं इससे मिलना चाहता हूं। आपके पहचान के लिए दूसरे को बताना नहीं पड़ेगा आप कौन हैं। परमेश्वर आपकी रंग को ऐसा बदल देगा कि जो भी आपको देखेगा आपसे वो मिलना चाहेगा, आपसे वो भेंट करना चाहेगा, आपसे वो मिलकर अपने जीवन को बदलना चाहेगा। आज प्रियजन, इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं। परमेश्वर आप लोगों से बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा आप लोगों से बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग प्रभु के पास आइए। ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं हैं। ये मत सोचिए कि आपके जीवन में कुछ हो नहीं पाएगा। ये मत सोचिए कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये मत सोचिए कि आपके ज़िंदगी में कुछ हो नहीं पाएगा। मैं आपको आज दिलासा देता हूँ प्रभु यीशु के वचन के द्वारा। वो कहते हैं कि हे बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। वो कहते हैं कि ये दुखे हुए, ये तकलीफ में जूझते हुए, ये अशांति में जुड़े हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जीवन में शांति को डाल दूंगा। आज के समय में देखिए, बहुत सारे जन शांति को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ बहुत सारे जगह पर भटकते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शांति मिल जाएगा, मगर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग दुनिया के पैसे से शांति को ढूंढता है। मैं आप लोगों से आज बताना चाहता हूं, दुनिया का पैसा आपके जीवन में शांति ला नहीं सकता है। जो शांति ला सकता है वो है परमेश्वर यीशु मसीह। जो आपके जीवन में शक्ति को ला सकता है वो है परमेश्वर यीशु मसीह। जो आपके जीवन में नए ताकत को ला सकता है वो है परमेश्वर यीशु मसीह। अगर एक बार आप उस यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे, अगर एक बार कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे पास लौटना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको अपने जीवन में अपनाना चाहता हूं, परमेश्वर आपका जीवन को बदल देगा। हम लोग वचन को विश्वास करना नहीं चाहते हैं। मैं आज आप लोगों से अनुरोध करता हूं, इस वचन के द्वारा आइए आप और अपने परिवार से कहिए कि अपना जीवन बदल ले। प्रभु आपको पुकारते हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप उसके पास लौट कर आए। आइए इस समय मेरे साथ आप लोग भी प्रभु के नाम की प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने जिस तरह से कहा, मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे गिड़गिड़ा कर कहो मैं तुम्हारे विनती को सुनूंगा। वो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं के उत्तर देना चाहते हैं। वो परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में उतर कर आए? क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु की नाम आपके जीवन में चले? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की ताकत आपके जीवन को भरे और आपके जीवन को नया शक्ति से भर दे? अगर आप चाहते हैं, संभव करने के लिए आपको आज प्रभु के पास आना जरूरी है। आपके जीवन के कलसी को यीशु के वचन से भरना बहुत जरूरी है। आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे देंगे, परमेश्वर आपको चढ़ाएंगे। प्रभु ने कहा, पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 6 और 7, जहां पर उसने कहा, तुम अपने चिंताओं के भार, तुम अपने जीवन के भार मेरे हाथ में सौंप दो, मैं तुम्हें उठाऊंगा, सही समय में मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें निकालूंगा और दुनिया देखता रह जाएगा मैं क्या कर सकता हूं। हाँ प्रियजन, आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है आप नहीं जानते हैं। आज जो मैं वचन दे रहा हूं, मैं योग्य नहीं हूं वचन देने के लिए। मैं नहीं जानता हूं वचन कैसा दिया जाता है, मगर परमेश्वर ने चाय बनाने से उसने उठाया है, आज कहाँ पर खड़ा किए हैं।
मैं एक जगह पर सिर्फ चाय बनाता था, मगर परमेश्वर उस जगह से मुझे पुकारते हुए, नाम की आवाज़ लगाते हुए आज कहाँ पर वो आकर खड़ा कर दिए हैं। ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर की कृपा है। जब सभा चलती थी, सभा में चाय देने के लिए मैं चाय बनाता था, मैं चाय बनाकर बैठते थे, मगर एक दिन प्रभु के एक दासी ने मेरे नाम को पुकारा है। उसने कहा कि परमेश्वर तुम्हें पुकार रहा है अपने कामों के लिए। और प्रभु के उस दासी के माध्यम से जब मैं पहुंचा, मैं उसे आध्यात्मिक माँ कहता हूँ, जो मुझे नाम लेकर प्रभु के मार्ग पर बुलाया है। और जब उस माँ के द्वारा मैं प्रभु के पास आया, प्रभु ने मेरे हाथों को पकड़ा, प्रभु ने मेरे जीवन को पकड़ा और मेरे जीवन को बदला। आज देखिए परमेश्वर क्या काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो लेकर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ परमेश्वर की वचन को फैला रहा है। एक ही कारण, क्योंकि मैंने मेरे जीवन के कलसी को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया। मैंने प्रभु के वचन से अपने जीवन को भरा और उसने मेरे जीवन को रंग दिया है। आज जो लोग टीवी से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो लोग मेरे बातें को सुन रहे हैं, या जो लोग यूट्यूब या फेसबुक में हम लोगों को देखते हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, इस समय प्रभु के वचन को जब सुन रहे हैं, अपने हृदय को खोलिए, प्रभु के वचन को अपने हृदय पर रखिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरे वचन से भरना चाहता हूँ। विश्वास कीजिए, इस समय यीशु मसीह आपको छूने वाले हैं। इस समय वचन के द्वारा परमेश्वर आपको स्पर्श करने वाले हैं। इस समय वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले हैं और आपका जीवन को वो बदलने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, इस समय जो लोग वचन सुन रहे हैं, जो लोग तेरे वचन को ध्यान दे रहे हैं, जो लोग तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पण कर रहा है, मैं इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन लोगों के उस सुखी जीवन में तेरे उस वचन की वाणी से भर दे प्रभु, तेरे उस वचन के पानी से तू भर दे प्रभु। जो लोग प्यासा है उसके जीवन में तेरे जीवन जल को भर दे प्रभु। और इस समय तो स्पर्श कर कि उन लोगों के जीवन बदल जाए और वो लोग तेरे मार्ग पर आकर तेरा धन्यवाद कर सके। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू जीवित परमेश्वर है। इस समय तू हमारे विनती को सुन रहा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। नीचे दिए हुए नंबर है, देखिए, आप लोग हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप या मेल के द्वारा हम लोगों को चिट्ठी भेज सकते हैं। नीचे दिए गए एड्रेस है जिसके द्वारा भी आप लोग चिट्ठी भेज सकते हैं, गवाही भेज सकते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा जो आप लोगों के जीवन में काम कर रहा है वो हम लोगों को बता सकते हैं, या कोई भी प्रार्थना के विषय हो वो हम लोगों से बांट सकते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए विनती कर पाए। अगर ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर के वचन को दूसरे को भी जानने के लिए बताइए। सभी को जय यीशु।